वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में जो लेसन नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, आयतन को हम घन में लिखते हैं, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो घन है, तो दो घन में प्रत्येक का आयतन, तो सबसे पहले स्टार्ट में लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक घन का आयतन लिखेंगे 64 घन सेंटीमीटर। अब जो है घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की शक्ति 3, एक की शक्ति 3, उसके बराबर हम क्या रख सकते हैं 64। अब एक का मान चाहिए हमें, तो हम दोनों तरफ घनमूल करेंगे। यदि स्क्वायर होता तो हम वर्गमूल करते, और अब घनमूल है तो घन है शक्ति 3 है, तो दोनों तरफ घनमूल करेंगे। तो एक की शक्ति 3 का घनमूल आ जाएगा a, अर्थात जैसे वर्गमूल में हम जो है टुकड़े करते हैं, तो इसी प्रकार 64 के हम टुकड़े करेंगे। ये 2 से भाग चले जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर उसके बाद 2 से, इस प्रकार ये 2 से भाग जाएगा। तो हमारे पास 3 का जोड़ा बनेगा। इसमें वर्गमूल निकालते समय 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें 3 गुणनखंड का एक जोड़ा, तो 2 जोड़े बन गए, तो 2 गुणा 2 हमारे पास। इसी प्रकार ये 1 की 3 है, तो 1 की 3 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं a गुणा a गुणा a। तो ये 3 के जोड़े में से a प्राप्त हो जाएगा, तो इसका घनमूल आ जाएगा 64 का 2 दूनी 4, तो a बराबर 4 हमारे पास। भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब दो घन है हमारे पास, घन की आकृति जिसमें जो है प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो घन की आकृति हम इस प्रकार बना सकते हैं। ये हमारे पास एक घन है, अब इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरा घन है वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो उसका ये जो पहला फलक है उसके साथ दूसरे फलक को इसमें जोड़ा गया है। तो ये जैसे हमारे पास हमने दो घन ले लिए उदाहरण स्वरूप, तो दो घन जब हम आपस में जोड़ेंगे, संलग्न फलक जोड़ेंगे, तो हमारे पास जो है उसका ये सामने का जो पृष्ठ है, ये हमारे पास 4 भुजा इसकी है और 4 भुजा, तो टोटल हमारे पास उसकी लंबाई 2। जब घन आपस में साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास घनाभ प्राप्त होगा, और घनाभ किस आकार का होगा आपको पता है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में डिफरेंस होता है। तो लगभग जो है इस रूप में, जैसे माचिस की डिब्बी है, ईंट है, तो इस प्रकार से, तो ये भुजा जो है हमें 8 प्राप्त होगी, और चौड़ाई 4 रहेगी क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा 4 है, और ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों घनों के संलग्न फलकों, अर्थात पृष्ठ जो है फलक को मिलाने से बने घनाभ की लंबाई हमारे पास 4 + 4 8 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद चौड़ाई सेम टू सेम 4 रहेगी, और ऊंचाई भी सेम टू सेम 4 रहेगी। LBH हमारे पास, L ये B ब्रेड चौड़ाई, L लेंथ लंबाई, और H हाइट। तो हमारे पास तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठोस जो घनाभ प्राप्त हुआ है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। तो इसको हल करेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई 8 गुणा चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 4 गुणा लंबाई 8। अब इसको हल करेंगे, 8 चौक 32, तो 2 बाहर रहेगा, 8 चौक 32 प्लस ये 4 चौक 16
प्लस 8 चौक 32, तो ये 32 और 32 64 और 16 80, तो 2 गुणा 80, 80 को 2 से करेंगे 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा दो घन को जब हम मिलाएंगे तो घनाभ बन जाएगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ। हमने फॉर्मूले द्वारा हल कर दिया। आशा है U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।